जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 90 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 91वें श्लोक से लेकर 100वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 51वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, बिना पढ़ाए वेद ग्रहण का निषेध। इसमें लिखा है, ब्रह्मस्तो अनुज्ञामीत अधीनात अवाप्योनात साब्रस्तेयम संयुक्तो नरकम प्रतिपद्यते। अर्थात या तो जो मनुष्य अधीनात किसी पढ़ने पढ़ाने वाले से अनज्ञानात ब्रह्म अवाप्योनात उसकी बिना आज्ञा या स्वीकृति के वेद ज्ञान को ग्रहण करता है, शाह वह ब्रह्मस्ते संयुक्ता वह वेद ज्ञान की चोरी का भागीदार होता है, नरकम प्रतिपद्यते नरक में जाता है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो यह श्लोक निम्न आधारों के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। पहला कारण है अंतर विरोध। तो दूसरे अध्याय के 80 से 81वें श्लोकों में वेदों का अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, श्रावण सभी अवस्थाओं में पुण्यदायक माना है। अतः इस श्लोक के बिना आज्ञा के वेद श्रवण करने का विधान मनु की उक्त मान्यता के प्रतिकूल नहीं है। दूसरे अध्याय के 166वें श्लोक में मनु ने गुरु की प्रेरणा अथवा बिना प्रेरणा किए छात्र को वेदाध्ययन में संलग्न रहने का आदेश दिया है। इस विधान से यह स्पष्ट होता है कि वेदाध्ययन या श्रवण के लिए कोई भी बंधन मनुसम्मत नहीं है। इसी प्रकार नरक संबंधी मान्यता भी मनुसम्मत नहीं है। इसके लिए देखिए चौथे अध्याय का 87वें से 191वें श्लोकों पर अनुशीलन समीक्षा। इन अंतर विरोधों के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है। उसके बाद 92वां श्लोक है, गुरु को प्रथम अभिवादन। इसमें लिखा है, लौकिकम वैदिकम वापि तथाध्यात्मिक वचः आददीति यतो ज्ञानम तम पूर्वाभिधायत। अर्थात यतः जिससे लौकिकम लोक में काम आने वाला शास्त्र विद्या, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, विज्ञान आदि संबंधी व अथवा वैदिकम वेद विषयक तथा आध्यात्मिकम एवं आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञानम यानी ज्ञान आदतीत प्राप्त करें, तम उसको पूर्वम अभिवादयेत पहले नमस्कार करें। उसके बाद 93वां श्लोक है, विप्र की श्रेष्ठता अश्रेष्ठता। इसमें लिखा है, सावित्री मातृशारो अपि वरम विप्र स्वयंत्रितः नायंत्रित स्त्री वेदो अपि सर्वासी सर्व विक्रयी। अर्थात सावित्री मातृशारः केवल गायत्री मंत्र के सार का ज्ञाता, स्वयंत्रित विप्र अपि वरम जितेंद्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है, किंतु तीनों वेदों का ज्ञाता, सर्वाशी जो सब कुछ खाने वाला हो, सर्व विक्रयी सब वस्तुओं का व्यापार करने वाला हो, अयंत्रित यानी अजितेंद्रिय हो, वह श्रेष्ठ नहीं है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो यह श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त है। पहला है प्रसंग विरोध। यह श्लोक प्रसंग के विरुद्ध है, क्योंकि पूर्वापर श्लोकों में अभिवादन विधि का वर्णन किया गया है। इस श्लोक पर वह क्रम टूट रहा है और इनमें वर्णित बातों का यहाँ कोई संबंध नहीं है। अतः प्रसंग विरुद्ध होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त है। दूसरा है अंतर विरोध। इस श्लोक में कहा है कि वह सब कुछ बेचने वाला, सब कुछ खाने वाला, तीनों वेदों का ज्ञाता अजितेंद्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ सभी बातें मनु विरुद्ध हैं। विक्रय अथवा व्यापार का कार्य ब्राह्मण का है ही नहीं, यह वैश्य का कर्तव्य है। प्रथम अध्याय के 88वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 326 से 332वें श्लोक में जो विक्रय कार्य करेगा, मनु की व्यवस्था के अनुसार वह ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार द्विजातियों को मनु ने सब कुछ खाने की छूट नहीं दी है। तामसिक पदार्थों एवं मांस आदि का निषेध करते हुए भक्ष्य हवच्य के नियम निर्धारित किए हैं, जो कि 5वें अध्याय के 5वें, 8वें, 9वें, 10वें, 24वें, 25वें और 43वें से 51वें श्लोकों पर बताए गए हैं। इस आधार पर सब कुछ खाने वाले को ब्राह्मण तो क्या द्विजातियों के अंतर्गत भी नहीं माना जाता। ये कथन मनु की व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं। अतः यह श्लोक परवर्ती प्रक्षेप है। उसके बाद 94वां श्लोक है, गुरु की सैया और आसन पर ना बैठे। इसमें लिखा है, सय्यासने अध्याचरिते श्रेषा न समाभिषेत सय्यासन संचयेन
प्रत्युतात अभिवादयेत अर्थात श्रेयशः गुरुजन आदि गणों द्वारा अध्याचरिते प्रयोग में लाई जाने वाली सैया आसने, सैया पलंग आदि और आसन पर न समाभिषेत न बैठे, चा और सैयासनस्थ यदि अपनी सैया और आसन पर लेटे या बैठे हो तो एनम इन गुरुजन आदि बड़ों को प्रत्युत्थाय अभिवादयेत उनके आने पर उठकर नमस्कार करें। उसके बाद 95वां श्लोक है बड़ों को अभिवादन से मानसिक प्रसन्नता। इसमें लिखा है ऊर्ध्वं प्राणा हुतक्रांति यूना स्थिर आयति प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्येत अर्थात स्थिरे आयति विद्या पद आदि में बड़ों के आने पर यूना प्राणा छोड़ों के प्राण उत्क्रमांति ऊपर को उभरने से लगते हैं अर्थात प्राणों में हलचल घबराहट सी उत्पन्न होने लगती है ही, किंतु प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम उठने और नमस्कार करने से पुनः फिर से तान प्रतिपद्येत शिष्य प्राणों को सामान्य स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है अर्थात प्राणों की घबराहट हलचल और उभराव दूर हो जाते हैं। उसके बाद 96वां श्लोक है अभिवादन और सेवा से आयु विद्या यश और बल की वृद्धि। इसमें लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम अर्थात अभिवादनशीलस्य अभिवादन करने का जिसका स्वभाव और नित्यम वृद्धोपसेविनः विद्या तथा अवस्था में वृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन करता है तस्य आयु विद्या यश बलम चत्वारि वर्धन्ते उसकी आयु विद्या कीर्ति और बल इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है। जो सदा नम्र सुशील विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है उसका आयु विद्या कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करता उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो अभिवादन आदि के आयु विद्या बस यश के वृद्धि कैसे। यहाँ प्रश्न उठता है कि अभिवादनशील और नित्य वृद्धोपसेवी व्यक्ति के आयु विद्या बल और यश कैसे बढ़ते हैं, इसका परस्पर क्या संबंध है। इन मान्यताओं का उत्तर मनु के भावों से खोजकर यहाँ स्पष्ट किया जाता है। उससे पूर्व उत्तर से संबंधित दो बातों को स्पष्ट करना आवश्यक है। एक तो यह कि जो व्यक्ति अभिवादनशील और सेवा करने की प्रवृत्ति का होता है वह स्वभाव से ही विनम्र एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिक गुणग्राही होता है। उस पर सेव्य और अभिवाद्य व्यक्तियों के गुणों का प्रभाव आता रहता है। दूसरी बात यह है कि वृद्ध व्यक्तियों से यहाँ वयोवृद्ध व्यक्तियों के साथ साथ विशेष रूप से विद्या अनुभव वृद्ध विद्वान व्यक्तियों से अभिप्राय है। मनु ने यह मान्यता दूसरे अध्याय के 129 से 131वें श्लोकों में स्पष्ट कर दी है। विशेष रूप से निम्न श्लोकों में तुलनात्मक रूप में आप देख सकते हैं दूसरे अध्याय का 131वां श्लोक। इसमें लिखा है न तेन वृद्धो भवति एनाश्य पलितम शिरा योवे युवाप्य अधीनस्तम देवा स्थिरम विदु। इनके स्पष्टीकरण के उपरांत अब उन चार लाभों पर विचार किया जाता है। मनु ने दूसरे अध्याय के 97वें से 101वें श्लोक में अभिवादन का विधान किया है और इसे प्रत्येक विद्यार्थी और व्यक्ति के लिए अच्छा गुण माना है। अभिवादनशील और वृद्ध सेवी व्यक्ति विनम्र होता है। उसके आदर करने के स्वभाव विनम्रता और सेवा तृष्णा सुशीलता आदि गुणों के कारण उसकी सभी स्थानों पर प्रशंसा होती है। इस प्रकार उसका यश बढ़ता है। दूसरा है अभिवादनशील और सेवा शुश्रूषा करने वाले व्यक्ति के इन गुणों में प्रभावित होकर विद्वानों की स्वाभाविक रूप से अधिक विद्या प्रदान करने की भावना बनती है। वह अपने इन गुणों के प्रभाव से विद्या अनुभव वयोवृद्ध विद्वानों से उनकी बुद्धि से अंतर्निहित ज्ञान की जैसे स्वतः आकृष्ट कर लेता है। एक बहुत उपयुक्त उदाहरण द्वारा मनु ने इस बात को स्वयं समझाया है। यथा खनन खनित्रेण नयो बार्य अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्या सुसुरा प्रति गच्छति। इन गुणों से रहित व्यक्ति को विद्या नहीं आती। यही कारण है कि विद्या प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों में मनु और सभी शास्त्रों ने सेवा भावना को आवश्यक माना है। धर्मार्थो यत्र न स्याताम श्रुषा बापि तद्विषा तत्र विद्या न वक्तव्यः। इस प्रकार विद्या वृद्धि होती है। अभिवादनशील
और सेवा भावी के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का स्नेह उमड़ पड़ता है और वह चाहता है कि मैं इसका जितना हो सके उतना भला करूं। तीसरा चौथा है कि जो विद्यार्थी या व्यक्ति अभिवादनशील शुश्रूष होकर विद्या अनुभव वयोवृद्ध व्यक्तियों से सानिध्य में रहेगा तो उसे उनसे धर्म अर्थात सदाचार, शुद्धि, ईश्वरोपासना, श्रेष्ठ गुण और अनुभव, योग सिद्धि आदि का ज्ञान एवं शिक्षा दीक्षा प्राप्त होगी। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ उपसेविना पद का प्रयोग है, जिसका विशेष अर्थ है वृद्धों के समीप रहकर सेवा करना। इन बातों को स्पष्ट करने के लिए मनु के उदाहरण प्रस्तुत हैं। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक भी इस प्रकार है। उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षेत शौचमादितः आचार मग्नि कार्यम चा संध्योपासनमेव चाह। यही शिक्षाएं अभिवादनशील और वयो वृद्धों के समीप गुरुवत प्राप्त होती रहती हैं। तन मन की शुद्धि से 5वें अध्याय का 109वां श्लोक निरोग होकर सदाचार, अग्निहोत्र, संध्योपासना आदि धर्म पालन से आयु एवं बल की वृद्धि होती है। इसकी पुष्टि में मनु के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। शुद्धि एवं संध्योपासना आदि से आयु वृद्धि। इसमें लिखा है उत्था आवश्यकम कृत्वा कृत शौचम समाहिता पूर्वाम संध्याम जयन तिष्ठेत स्वकाले चापराम चिरम ऋषियो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुरुपाप्युनु प्रज्ञाम विशस्य कीर्ति चा ब्रह्मस्य मेव चाह। सदाचार से आयु बल वृद्धि। तो इसका है आचार बल लभते आयु आचार दिदीक्षा प्रजा सर्व लक्षण हीनो अपिया सदाचार बन रहा श्रद्धानो अनुसूयस्य सतम वर्षाण जीवती। सदाचार से आयु वृद्धि और दुराचार से अल्पायु वर्णन संबंधी अन्य श्लोक जैसे कि चौथे अध्याय का 157वां श्लोक, चौथे अध्याय का 134वां श्लोक, प्रथम अध्याय का 41वां और 42वां भी दृष्टव्य है। उसके बाद धार्मिक सात्विक व्रतों से आयु बल आदि की वृद्धि। तो इसमें लिखा है स्वर्गा पुष्य यशस्यानि व्रतानि मानि धारेत। इन सब बल आयु वर्धक बातों का ज्ञान, अनुभव, विद्या अनुभव वयोवृद्ध व्यक्ति के सानिध्य से प्राप्त होता है और उनका सानिध्य अभिवादनशीलता, सेवा, शुश्रूषा से प्राप्त होता है। इस प्रकार श्लोक्त गुणों से बल और आयु की वृद्धि होती है। उसके बाद 97वां श्लोक है अभिवादन विधि। तो इसमें लिखा है अभिवादत परम विप्रो जाया संविवादेन अशो नामा समीति स्वयं नाम परिकीर्यते। अर्थात विप्र द्विज जायाम सम अभिवादयन अपने बड़े का प्रणाम करते हुए अभिवादात परम अभिवादन सूचक शब्द के साथ अहम अशो नामा अस्मिन इति मैं अमुक नाम वाला हूँ ऐसा कहते हुए स्वयं नाम परिकीर्येत अपना नाम बतलाए। जैसे अभिवादय अहम देवदत्त यानी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरा नाम देवदत्त है। उसके बाद 98वां श्लोक है नामधेयस्य एकेचिद अभिवादनम न जानते तान प्रगो अहमीति ब्रू यातिस्त्र सर्वास्ते चाह। अर्थात एकेचित जो कोई नामधेयस्य अभिवादनम न जानते, अभिवादन का उत्तर देते समय नामोच्चारण पूर्वक अभिवादन करना नहीं जानते, चा और तथैव उसी प्रकार सर्व स्त्रियों को भी प्राज्ञः बुद्धिमान व्यक्ति अहम इति ब्रूयात मैं हूँ बस इतना ही कहे अर्थात नाम का उच्चारण न करे। अब अनुशीलन देखते हैं। तो यह श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त है। पहला है प्रसंग विरोध। यह श्लोक पूर्वापर प्रसंग विरुद्ध है। इसके द्वारा पूर्वापर श्लोकों का क्रम भंग हो रहा है, क्योंकि 97वें श्लोक में अभिवादन की विधि बतलानी शुरू की थी और यह कहा कि अभिवादन करते समय अपने नाम का उच्चारण करें। 99वें श्लोकों में इसके आगे की विधि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि फिर अपने नाम के अंत में भो शब्द का प्रयोग करें। इस प्रकार 97वें श्लोक में प्रारंभ अभिवादन विधि की 99वें श्लोक में पूर्ण होती है। इस श्लोक के कारण वह क्रम टूट गया है। इस श्लोक में वर्णित बातों का अभिवादन विधि के बीच में कहने का कोई प्रसंग ही नहीं बनता, अतः यह प्रसंग विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है। उसके बाद है अंतर विरोध। तो श्लोक में कहा है कि जो लोग नामोच्चारण पूर्वक अभिवादन का उत्तर देना नहीं जानते उन्हें बिना नाम बताए ही नमस्कार करें, जबकि
दूसरे अध्याय के 101वें श्लोक में ऐसे व्यक्तियों को नमस्कार करने का नहीं बोला गया है। इस प्रकार इस श्लोक में सभी स्त्रियों को बिना नाम बताए ही नमस्कार करने का कथन है, जबकि दूसरे अध्याय के 191वें श्लोक में गुरु पत्नियों को पूर्ण विधि से नामोच्चारण पूर्वक नमस्कार करने का विधान है। इन दोनों ही विधानों के विरुद्ध होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। उसके बाद 99वां श्लोक है, भो शब्दम कीर्तयेदन्ते स्वस्य नामो अभिवादने नाम नाम स्वरूप भावो ही भाव ऋषि स्मृतः। अर्थात दूसरे अध्याय के 97वें श्लोक में भेद प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर अभिवादन में स्वस्य नाम अंते अपना नाम बताने के पश्चात भो शब्दम कीर्तयेत भो यह शब्द लगाएं ही, क्योंकि ऋषियों ने भो भाव नाम नाम स्वरूप भाव स्मृतः भो के अभिप्राय को नामों के स्वरूप का घोतक माना है। अर्थात भो संबोधन के उच्चारण में ही नाम का अंतर्भाव स्वतः हो जाता है। जैसे अभिवादये अहम देवदत्ता भो, जैसे कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरा नाम देवदत्त है। उसके बाद 100वां श्लोक है, अभिवादन का उत्तर देने की विधि। इसमें लिखा है, आयुष्मानव सौम्येति वाच्यो विप्रो अभिवादने अकारस्य नामनो अन्ते वाच्यम पूर्वाक्षर प्लुतः। अर्थात अभिवादन का उत्तर देते समय विप्र द्विज को सौम्य अनुशासन भव इति वाच्या, हे सौम्य आयुष्मान हो ऐसा कहना चाहिए। चा और अश्य नामना अन्ते आकारा पूर्वाक्षरा प्लुतः, नमस्कार करने वाले के नाम के अंतिम आकार आदि स्वरों को पहले अक्षर सहित प्लुत की ध्वनि 3 मात्राओं के समय उच्चारण में करें। जैसे देवदत्त नाम में अंतिम स्वर आकार है तो ता से मिलता हुआ, इस प्रकार ता सहित आकार को अर्थात अंतिम में ता को ही प्लुत बोले। उदाहरण है, आयुष्मान भव सौम्य देवदत्तः, अर्थात आयुष्मान भव सौम्य देव यज्ञ दत्तः। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।